आज है 11 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। एमपी में ईवी रजिस्ट्रेशन व्हीकल टैक्स 100% की छूट। मध्य प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण पर 100% मोटरयान कर में छूट कर देने की फैसला लिया है। यह छूट मार्च 2026 तक पंजीकृत होने वाले ही वाहनों पर लागू होगी। इसके अलावा 26 मार्च 2027 तक पंजीकृत होने वाली बस, ट्रैक्टर और एम्बुलेंस को भी मोटरयान कर में 100% की छूट दी जाएगी। महाकाल अन्न क्षेत्र में अब भक्तों को सुबह नाश्ते में पोहा और जलेबी। उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर में आने वाले भक्तों की सुविधाओं को लगातार ख्याल रखा जा रहा है। ताजा खबर यह है कि भस्म आरती में शामिल होने वाले और दर्शक के लिए सुबह आने वाले भक्तों के लिए जल्द ही पोहा और जलेबी उपलब्ध होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज करेंगे उज्जैन बदनावर फोरलेन का लोकार्पण। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज उज्जैन बदनावर फोरलेन का लोकार्पण करेंगे। यह फोरलेन 69.1 किलोमीटर लंबा है और इसके निर्माण पर 1352 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। इस परियोजना से व्यापार, परिवहन और पर्यटन का बढ़ावा मिलेगा। इंदौर में मेट्रो रेल चलाने का रास्ता साफ, मिल गया सिक्योरिटी क्लीयरेंस। इंदौर मेट्रो को सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर के 5.9 किलोमीटर हिस्से के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल गया है। अब मेट्रो का कमर्शियल रन शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। मेट्रो प्रबंधन ने बस कनेक्टिविटी और किराया व्यवस्था भी तैयार कर ली है। जल्द ही मेट्रो का संचालन शुरू होने की उम्मीद है। उज्जैन के तारामंडल में 1.5 करोड़ रुपए से बनेगी डिजिटल गैलरी। संचालन मध्य प्रदेश विज्ञान एवं औद्योगिक परिषद वेबकास्ट के नियंत्रण में अनुबंधित सीएम डायरेक्टर कंपनी द्वारा किए जाने की व्यवस्था है। प्रत्येक सोमवार को तारामंडल बंद रहता है। शेष दिनों में प्रतिदिन 2 शो, पहला सुबह 11 से 12 बजे तक और दूसरा शो दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक दिखने की व्यवस्था है। धार में वन रेंजर 1 लाख रुपए लेते पकड़ाया। लोकायुक्त पुलिस ने बाग वन परिक्षेत्र के रेंजर वैभव उपाध्याय की 1 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। उन्होंने ठेकेदार से सड़क निर्माण में 3% कमीशन मांगा था। पहले ही 96,000 रुपए ले चुके थे। पुलिस ने टेबल क्लॉथ और छुपाए गए नोट भी जब्त किए। 2 साल पहले परिवार से बिछड़े मासूम को पुलिस ने खोजा। दमोह पुलिस ने 2 साल पहले अपने परिवार से बिछड़े मासूम को असम के गुवाहाटी से खोज निकाला। बुधवार को उस मासूम को एसपी ने परिजनों को सौंप दिया। माता पिता के पास जाकर मासूम बच्चे को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इंदौर हाउसिंग बोर्ड की पाल खेरी स्कीम सुनने घोषित। कोर्ट ने किसानों की ओर से दायर याचिकाएं स्वीकारने की पुष्टि करते हुए बताया कि कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 6 के तहत 4 अप्रैल 2013 को जारी घोषणा और हाउसिंग बोर्ड द्वारा शुरू की गई भूमि अधिग्रहण कार्रवाई को निरस्त कर दिया है। भोपाल नगर निगम की गौशाला में भूख प्यास से मर गई 3 गाय, 8 गंभीर। भोपाल नगर निगम की अरवलिया गौशाला में 3 गायों की भूख प्यास से मौत हो गई। 8 से अधिक गाय गंभीर रूप से बीमार है। गौशाला में चारा पानी का इंतजाम नहीं था, जिससे सैकड़ों गौवंश खुले मैदान में थे। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गौशाला में प्रदर्शन किया और जांच की मांग की। रुतबा जमाने के लिए नरेंद्र यादव ने नाम रख लिया था एनके जॉन। दमोह में एक फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है जो खुद को विदेशी डॉक्टर के रूप में पेश करता था। नरेंद्र यादव ने अपना नाम बदलकर एनके जॉन रख लिया था और कई मरीजों के दिल की सर्जरी की, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने उनकी फर्जी डिग्री और दस्तावेजों की जांच कर रही है।
मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की फर्जी वेबसाइट बनाई, 1972 पदों पर भर्ती निकाली। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को ठगी के खेल का पता चला तो उन्होंने भोपाल के MP नगर थाने में शिकायत की गई। पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज करा लिया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन से खाली होगी 2 लाख पोस्ट। मध्य प्रदेश सरकार ने 8 साल बाद शासकीय सेवाओं में पदोन्नति की घोषणा की है। इससे लगभग 2 लाख पद भर्ती के लिए उपलब्ध होंगे। सरकार इन पदों को आगामी 3 वर्षों में भरेगी। इसकी तैयारी पदोन्नति प्रक्रिया के समांतर चलेगी। मुख्य सचिव ने अनुराग जैन और अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन संजय दुबे इसकी निगरानी कर रहे हैं। MP में इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण। मध्य प्रदेश में इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजनाओं के तहत मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम जमीन मालिकों के साथ बैठकें कर रहे हैं और उनके घरों तक जाकर योजना के बारे में जानकारी दे रहा है। अब तक 250 बीघा से अधिक जमीन पर सहमति मिल चुकी है। सौरभ शर्मा की काली कमाई पर लोकायुक्त पुलिस की ढीली चाल। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की काली कमाई के मामले में लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। ईडी और आयकर विभाग ने भी इस मामले में जांच शुरू की है। लोकायुक्त पुलिस ने 60 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल नहीं किया, जिससे आरोपी को जमानत मिल गई। अब ईडी ने सौरभ शर्मा के खिलाफ चालान पेश किया है। मोदी का ट्रांजिट विजिट। ग्वालियर में सुरक्षा सख्त, ग्रीन रूम सेफ हाउस तैयार। बैसाखी मेले की शुरुआत से पहले कल 11 अप्रैल को PM नरेंद्र मोदी अशोकानगर के आनंदपुर धाम पहुंचेंगे और श्रद्धा निवेदन करेंगे। इस दौरान उनका ग्वालियर में 2 बार में 5-5 मिनट का ट्रांजिट विजिट रहेगा। इसके लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किया जा रहे हैं। उज्जैन मेले में बिकी मर्सिडीज बेंज और BMW समेत 35,000 गाड़ियां। RTO संतोष मालवीय ने बताया कि इस बार मेले में लोगों ने जमकर गाड़ियां खरीदी है। ग्वालियर मेले की तुलना में इस बार भी अधिक गाड़ियां की बिक्री हुई है। BMW और मर्सिडीज जैसी लग्जरी गाड़ियां भी अधिक बिकी है। एक VIP नंबर की नीलामी 9 लाख रुपए में हुई। ग्वालियर में मल्टी और धागा कारखाने में लगी भीषण आग। ग्वालियर की एक मल्टी और धागा कारखाने में सुबह 4 बजे भीषण आग लगी है। अंदर रखे 5 LPG गैस सिलेंडर भी फट गए हैं, जिससे 2 फायर कर्मी भी घायल हो गए हैं। आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं। भोपाल के अस्पताल में एक महिला ने एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया, डॉक्टर भी रह गए हैरान। भोपाल के कैलाशनाथ काटजू अस्पताल में एक महिला ने एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया है। पहली बार अस्पताल के इतिहास में ऐसा हुआ है, जहां 2 बेटे और 2 बेटियों ने एक साथ जन्म लिया है। समय से पहले ऑपरेशन कराकर इस बच्चे को सुरक्षित जन्म दिलाया गया और अब ICU में उनकी खास देखभाल की जा रही है। नर्सिंग घोटाले पर फिर गरजे उमंग सिंघारे, बोले शिक्षा की हालत शर्मनाक, युवाओं का भविष्य बर्बाद। मध्य प्रदेश में नर्सिंग शिक्षा के गिरते स्तर और फर्जीवाड़े को लेकर एक बार फिर राजनीति गर्म हो गई। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघारे ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और इसके सबसे बड़ा खामियां राज्य के युवाओं के भुगतना पड़ता है। कटनी में बने देश के सबसे लंबे रेलवे फ्लाईओवर। मध्य प्रदेश के कटनी में देश के सबसे लंबे रेलवे फ्लाईओवर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है। इस फ्लाईओवर की अप लाइन पर मालगाड़ी का सफल ट्रायल किया गया है। यह फ्लाईओवर मालगाड़ियों के लिए बाईपास मार्ग के रूप में कार्य करेगा, जिससे वे कटनी के स्टेशनों को सीधा पार कर जाएगी। इससे यात्री ट्रेनों की आगमन का मार्ग सरल होगा।
शिव परिवार ने किए भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन किए और बिस्मटेक सम्मेलन में भाग लिए। उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री व कृषि मंत्री से मुलाकात कर कृषि सहयोग पर चर्चा की और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा और समृद्धि पर बल दिया गया। गांव पहुंचा जंगली हाथियों का झुंड, गेहूं की फसल को हाथियों ने पहुंचाया नुकसान। दुबे ने बताया कि हाथियों की गतिविधियों की निगरानी के लिए 3 टीमें गठित की गई है, जो लगातार क्षेत्रों में गश्त कर रही है। जिन इलाकों में हाथियों को मूवमेंट होता है, वहां पहले ही से ही टीम जाकर ग्रामीणों को सतर्क कर देती है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ राजधानी में विरोध प्रदर्शन। भोपाल में वक्फ संशोधन बिल को लेकर गुरुवार को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने काले कपड़े पहनकर सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने शांतिपूर्वक धरना दिया और बिल के वापस लेने का मांग की। इस बीच भाजपा नेताओं ने इस आंदोलन को स्वार्थ आधारित करार देते हुए कहा कि संपत्ति तो वापस ली जाएगी और इसका लाभ असल में गरीब मुसलमानों को मिलेगा। 2 साल में यहाँ के नेशनल हाईवे अमेरिका से भी अच्छे होंगे, धार में बोले केंद्रीय मंत्री गडकरी। आज लोकार्पित और शिलान्यास हुई सड़क परियोजनाओं को उज्जैन, देवास, शाजापुर, इंदौर, धार, राजगढ़, अशोकनगर जैसे जिलों के प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। इन परियोजनाओं के जरिए उज्जैन और आसपास के जिलों को बेहतर सड़क कनेक्टिविटी के साथ विकास की गई नई रफ्तार मिली है। जमीन पर बैठ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद बीडी शर्मा ने बस्ती गांव चले अभियान के तहत कटनी जिले के घगरी काला गांव का दौरा किया। यहां उन्होंने आदिवासी बस्ती में चौपाल लगाई, जहां वह जमीन पर बैठकर ग्रामीणों से मिले और उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान ग्रामीणों ने पानी की कमी और अवैध शराब की बिक्री जैसी गंभीर समस्याओं का समाधान मांगा, जिस पर शर्मा ने तत्काल अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।